हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, हरे कृष्ण। तो देख पा रहे हैं मयंक प्रभु, आप देख पा रहे हैं? वैभव दिख रहा है ये? जी प्रभु जी दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके, जैसे राधेश्याम प्रभु का जो बेसिकली सिलेबस है वो कॉलेज ओरिएंटेड स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमारे जैसे कॉलेज टीचिंग चल रही है, जैसे मान लीजिए अभी ट्रिपल आईटी में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और आईटीआर में भी काफी हद तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आईटीआर में हमारे स्वयं प्रभु हैं, वैभव है, और मैं सुना हूँ कि ऋषभ भी बहुत जल्द आईटीआर में ही एडमिशन लेने का मन बना रहा है। क्यों ऋषभ, सच है ये? यस प्रभु जी। ओके। तो उसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए, तो हम लोग वन टाइम प्रोग्राम करते हैं। वन टाइम प्रोग्राम कॉलेज में, तो आप जब से वो केस हुआ है, कौन सा केस स्वयं? ये चाय। हाँ, चाय वाला केस। चाय। हमारी वीडियो वायरल हुई है 5 मिलियन व्यूज के साथ इंस्टाग्राम पे। तो उसके बाद से शायद कॉलेज वाले हमको वन टाइम प्रोग्राम करने नहीं देंगे, जहां तक हमें लगता है। तो ना दे वो, तो हम बाहर से बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को कैप्चर करेंगे। या फिर हल्दिया में गया था, हल्दिया में, वेस्ट बंगाल में ही है हल्दिया, कोलकाता के पास में। तो हल्दिया में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने वॉइस सेंटर में यानी अपने बेस में वो लोग यूथ फेस्टिवल करते हैं, और उसके लिए 50 रुपीज चार्ज भी करते हैं वो लोग। और फिर भी लेकिन कम से कम 300 स्टूडेंट्स, मैं जब गया था तो वो 300 स्टूडेंट्स को इनवाइट किए थे। सो दे वर डूइंग दिस यूथ फेस्टिवल्स में 300 बच्चे पार्टिसिपेट किए। और दैट वाज वन टाइम प्रोग्राम ओनली, है ना। तो एक बार वन टाइम प्रोग्राम हो गया, उसको कहते हैं ओटीपी यानी वन टाइम प्रोग्राम। ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। जनरली पहले इस्कॉन के डिवोटीज जाकर कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम नहीं देते थे, क्योंकि धोती कुर्ता वालों को देख करके बच्चे डर जाते थे। लेकिन अब इस्कॉन इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया है। हम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में जब हमारे डिवोटीज पैंट शर्ट पहन के जाते थे, सचदुलाल प्रभु, पार्थ प्रभु पैंट शर्ट पहन के जाते थे, तो उनको कभी भी अलाउ नहीं किया प्रोग्राम करने के लिए। और मैं और जगत गुरु प्रभु धोती कुर्ता में गए सेफ्रन में, उन्होंने बोला आइए आइए, कब से प्रोग्राम करना है, बिल्कुल आगे पीछे दौड़ने लगे। तो उड़ीसा में ये बेनिफिट है। सुप्रीत, आप लोग का क्या विचार है? आप लोग के कॉलेज में कैसा होता है एनआईटी वारंगल में? जी, जो ये फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम तो खत्म हो चुका है और एग्जैक्टली इसी वे में ही गए थे। और संकल्प कैंप में हम लोग नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं वन टाइम प्रोग्राम में क्या होता, कैसे होता है आप लोग के यहाँ? एग्जैक्टली वन टाइम प्रोग्राम अगर मैं बोलूँ, लास्ट टाइम जस्ट लास्ट टाइम नहीं हो पाया? जी, तो वन टाइम प्रोग्राम में राधेश्याम प्रभु आए थे लास्ट ईयर हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट टाइम में, क्योंकि उस टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट काइंड ऑफ एक सेशन कंडक्ट कराया था उन्होंने। ओके। सो तो वहां से थोड़ी अट्रैक्ट हुए थे। हाँ, तो ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कभी कभी जनरली पहले ऐसा होता था कि एक कोई डिवोटी या कोई डिवोटी से कनेक्टेड, जैसे अभी हमारे एक डिवोटी है एनआईटी भोपाल के, मेरी उनसे कल ही बात हुई थी, आकाश प्रभु। तो अभी वो आईएएस बन गए हैं। तो उनसे जस्ट बात हुई, वो हमारी लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेशंस देंगे। तो अब इस तरह के हमारे कोई एलिमनी हैं, आईआईटीएंस हैं, या यूपीएससी जो क्लियर कर चुके हैं, ऐसे लोग हैं डिफरेंट, हम उनको इनवाइट करते हैं। और वो लोग पावर ऑफ हैबिट्स या टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस मैनेजमेंट इस तरह के सेमिनार देते हैं। ये तब होता था कि जब किसी कॉलेज में इस्कॉन डिवोटीज धोती कुर्ता में नहीं जा पाते थे और वो फेवरेबल नहीं होते, तो इस तरह ही करते थे। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि इस्कॉन इज, मतलब इस्कॉन सब जानते हैं, धोती कुर्ता सब जानते हैं। अमूल्य ने इतना फेमस कर दिया इस्कॉन को। इनफैक्ट मैं सुन रहा था कि एनआईटी सूरत कल में वो ऐसे बुलाने से मना कर रहे थे कोई, मतलब डिवोटीज को या कोई, इनफैक्ट कोई प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन उन्होंने सुना अमुक लेबू आएंगे तो वो हाँ बोल दिए।
इस तरीके से मतलब आईआईटी में भी सेम हमने देखा कि वैसे झिक चल रही थी, लेकिन जैसे बोला अमोल को आएंगे तो उन्होंने अलाउ कर दिया, 1000 स्टूडेंट्स लास्ट टाइम अटेंड किए। तो वन टाइम प्रोग्राम आजकल डिवोटीज जाके दे सकते हैं। तो इसलिए हमको कोई पहले जैसे होता था कि एक हमको एक मतलब पैंट शर्ट वाला, मतलब या बोलना चाहिए वो कोट टाई लगा करके, और इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है इंदौर में हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट है धीर गौर प्रभु, वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है। वो मेडिकैप्स कॉलेज में जब प्रीचिंग करते थे उस समय मेडिकैप्स कॉलेज डिवोटीज को अलाउ नहीं करता था। तो धीर गौर प्रभु तो धोती कुर्ता में जाते थे, लेकिन उन्होंने क्या रखा था, उन्होंने 4 लड़के ऐसे ट्रेन किए थे जो बढ़िया कोट टाई पैंट शर्ट और जूते वूते और बिल्कुल काले रंग के जो क्या कहते हैं गॉगल्स, और ऐसे मतलब जैसे वो बाउंसर जाते ना, दो आगे चल रहे 2 पीछे चल रहे हो, जैसे प्रभु की कार पहुंची और धप से कार खुल रही है, वो बाउंसर खोल रहे हैं और वो ऐसे धप 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 चल के जा रहे हैं, बाउंसर आगे पीछे। तो सबको लग रहा है अरे भाई कौन इतना बड़ा व्यक्ति, कौन आ गया, समझ रहे ना। तो इसमें तो ऐसा बना, कभी कभी मतलब किसी तरीके से पेनिट्रेट करने के लिए डिवोटीज अलग अलग तरीका अपनाते हैं। अक्षय पात्र क्यों सफल है, राधेश्याम प्रभु मुझे बता रहे थे, हम लोग जब आईआईटी जा रहे थे तो रास्ते में बता रहे थे कि अक्षय पात्र को कैसे एंट्री मिल जाती है। जनरली डिवोटीज को एंट्री अगर नहीं मिलती किसी कॉलेज में, तो अक्षय पात्र कैसे हर कॉलेज में घुस जाता है। तो अक्षय पात्र के कनेक्शन है पॉलिटिकल लोगों के साथ में। तो मधु पंडित प्रभु किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर कॉल करेंगे, बोले इस कॉलेज में प्रोग्राम करना है, तो और चीफ मिनिस्टर जी 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 करता है, और उसके बाद में वो चीफ मिनिस्टर उस कॉलेज में फोन कर देगा, तो कौन मना कर पाएगा। तो इसलिए अक्षय पात्र का एंट्री हर जगह मतलब ये है, मतलब कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है। एनीवे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की डेट में हम केवल वन टाइम प्रोग्राम के ऊपर निर्भर नहीं है। आउटरीच के हमारे पास 100 तरीके आ गए हैं, है ना। 1-to-1 आउटरीच हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, या किसी भी कॉलेज में अगर हम, जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर आईपीटी सालेपुर में मुझे बुलाया गया था 6 सेशन करने का, और बकायदा वो लोग कार भेजते थे और जा करके जूस वूस भी पिलाते थे और 2 घंटा पूरा प्रोग्राम अटेंड करवाते थे। कम से कम 200 बच्चे अटेंड किए थे पूरा सेमिनार। तो इस तरीके से तो कॉलेजेस मतलब फेवरेबल भी होते हैं कभी कभी। तो हमारे उड़ीसा में अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर फेवरेबल, और अगर फेवरेबल नहीं भी है तो उस कॉलेज के बहुत पास में हमारे यूथ सेंटर की लोकेशन है, स्टूडेंट्स को कैच करना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम स्टूडेंट्स को कैच करते हैं वन टाइम प्रोग्राम के लिए, जैसे मान लीजिए हम आईटीआर का एग्जांपल लें, तो अब मान लीजिए अब नए बहुत सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं और हमारे पास 4-5 टीचर्स है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमारे एक यूथ फेस्टिवल के लिए इन्वाइट करें, हमको पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करें या रजिस्ट्रेशन कराएं इत्यादि, जो भी तरीके से हम कर सकते हैं। तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी को बुला रहे, जब कॉलेज की तरफ से मेल आता है कि फलाना प्रोग्राम हो रहा है आपको आना है, तो चीजें ईजी हो जाती है और स्टूडेंट्स अटेंडेंस के चक्कर में आते हैं। या कभी कभी हमको इंडक्शन प्रोग्राम से बुलाते हैं, अभी देखिए सेशन शुरू हो गए इंडक्शन के, तो लगभग कम से कम भुवनेश्वर में हमको 15 कॉलेज बुलाते हैं इंडक्शन करने के लिए। मैं सीईटी में इंडक्शन करने गया हूँ, उसके बाद हमारे गीता में एक बार गया हूँ इंडक्शन करने के लिए, ऐसे करके उत्कल यूनिवर्सिटी में इंडक्शन करने के लिए गया हूँ, उसके बाद सिलिकॉन में इंडक्शन करने के लिए मैं गया हूँ, उसके बाद में कीट में इंडक्शन करने के लिए मैं गया हूँ। इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस इंडक्शन प्रोग्राम के लिए हमको बुलाते हैं। इंडक्शन प्रोग्राम से फर्स्ट ईयर को कंपलसरी अटेंड करना पड़ता है, उनकी अटेंडेंस होती है, और अगर कोई व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है तो ना अटेंड करे, तो जो अटेंड कर रहा है वो इंटरेस्टेड है, हमको डायरेक्ट मिल जाता है, तो उसमें मेहनत कम है। लेकिन अगर हम यूथ फेस्टिवल के माध्यम से आउटरीच करते हैं या हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से आउटरीच करते हैं, तो हमारी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि उसमें कॉलेज का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमें स्टूडेंट्स को कन्विंस करके लेकर के आना। और जब तक आपकी यूथ फेस्टिवल में, मान लीजिए आपने फेस्टिवल रखा, मैंने देखा सीईटी में हमने वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम रखा था, आज तक आप देखिए सीईटी के ऑर्डर में लिखा अवर वैलेंटाइन, वो तब से बना हुआ है। तो सीईटी में हमने वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम रखा था, हमने कहा एक फेस्टिवल करेंगे और उसका टॉपिक था द फर्स्ट लव लेटर। हम लोग बेसिकली रुक्मिणी ने जो कृष्ण को लव लेटर भेजा था उसकी व्याख्या करने वाले थे। तो हमने कहा फेस्टिवल में बहुत लोग आएंगे भाई, जैसा होता है, लेकिन पूरे कॉलेज में प्रचार करने का 4 आदमी पहुंचे हमारे सेंटर में। तो 4 आदमी आके सोच रहा है, इसको देख रहा है उसको देख रहा है कि हम फेस्टिवल में आए हैं। तो समझ, जब आप बोले फेस्टिवल तो मेक श्योर कि उसमें 50, 60, 80, 100 लोग आए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप फेस्टिवल में आएंगे और अगर 4 आदमी बैठा हुआ है तो फिर अगली बार तो कभी नहीं आएगा। तो अगर कॉलेज में वन टाइम प्रोग्राम करते हैं और कॉलेज अथॉरिटीज बुलाती है स्टूडेंट्स को, तो बेस्ट है। अगर वैसा नहीं करते, अगर हम यूथ सेंटर्स में यूथ फेस्टिवल करके आउटरीच करते हैं,
तो हमें ज्यादा मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर के आना पड़ेगा, ताकि उनको लगे कि भाई ये फेस्टिवल है और मैं अकेला बकरा नहीं बनाऊं, बहुत सारे बकरे हैं यहाँ पे हलाल होने के लिए। नहीं तो स्टूडेंट्स सोचते हैं अरे कहाँ। इनफैक्ट जब हमने आईआईटी भुवनेश्वर में प्रीचिंग शुरू करी थी, हाल ये था कि 4 बच्चों को आईआईटी से लाने के लिए हमारे 8 लोग जाते थे। 2 आदमी प्रसाद, 3 आदमी प्रसाद की व्यवस्था करेगा, 2 आदमी वेन्यू सेट करेगा, फिर 4 आदमी बाइक लेकर के जाएंगे, फिर एक एक बच्चे को उठा करके लेकर के आएंगे। इतनी मेहनत करी है। हालांकि वो, क्योंकि वो मतलब वो लॉन्ग रन में, और प्रसाद हम यहाँ हमारे समय जटनी में सेंटर नहीं था, तो हम आईटीआर बेस से या तो जयदेव बिहार वाले बेस से वहां से प्रसाद बना करके कैरी करके लेकर के जाते थे, और इस तरीके से हम मतलब आईआईटी आते थे, पहुंचते थे। तो आप समझिए 4 बच्चों को पकड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगती थी। तो वो फिजिबल नहीं था, ना वो फाइनेंशियली फिजिबल था, और ना ही इतनी एनर्जी हम दे सकते थे। और फिर उसके बाद आईआईटी में फॉलो अप करना भी मुश्किल था। तो इस कारण से फिर उस समय आईआईटी प्रोजेक्ट हमारा सफल नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है, लेकिन हमने मेहनत पूरी करी, कृष्ण की दृष्टि में हमारी मेहनत रिकॉर्ड हो गई। फल समय आने पर आएगा। समय, अब फल ऑलरेडी आ रहा है। फल कैसे आ रहा है? आज आईआईटी के गेट के जस्ट सामने हमारा सेंटर है। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई आईआईटी नहीं है जिसके फ्रंट में इतना पास में इस्कॉन का कोई सेंटर हो या इस्कॉन का कोई जगह हो। ये केवल भुवनेश्वर को ये बेनिफिट मिला है बिकॉज हम लोगों ने मेहनत करी, फल मिला है। सबको फल मिलता है, भगवान देते हैं। तो लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि these are the different ways of outreach. Once outreach is done, उसके बाद में आपको क्या करना होता है? आपको इंटरेस्टेड व्यक्ति कैच करना होता है। फेस्टिवल के नाम पे, खाने पीने के नाम पे तो बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन जब आप उनसे बोलोगे कि आपको रजिस्टर करना है किसी कोर्स के लिए, और जिसमें आपको 6 दिन या 7 दिन रेगुलर अटेंड करना है, तब वो कमिटमेंट डिमांड होता है। तो उसके लिए होता है ये DYS, डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स। ये बहुत ही कुछ दिन पहले, कुछ दिन मतलब कुछ साल पहले विवेक बिंदर प्रभु आए थे हमारे मंदिर में, हमारी बातचीत ही हो रही थी। तो वो बता रहे थे, वो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया राधेश्याम प्रभु के मॉडल का, कि राधेश्याम प्रभु का जो मॉडल है उसमें क्या होता है, उसमें वो सिस्टमेटिक मॉडल है। मतलब उसमें आप रॉ मटेरियल डालो, प्रोडक्ट निकलेगा, वो मशीन रेडी है। ऑफ कोर्स हमारे पास उसमें गुंजाइश होती है इनोवेशंस की, लेकिन अदरवाइज भी देखा जाए तो उन्होंने एक कोर्स बना दिया है, डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सब डिस्कस हो गए। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गए, आप किसी को भी बताओगे तो वो व्यक्ति नास्तिक से आस्तिक बन जाएगा। एटलीस्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस का उसको क्लू मिल जाएगा, और काफी उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो एक सिस्टमेटिक कोर्स उन्होंने बता दिया है। अगर हम सब ये DYS देना सीख जाएं तो हमारे लिए प्रीचिंग करना बहुत सरल हो जाएगा। नहीं तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सामने वाला कैच नहीं कर पाता। जैसे मैं 2-4 एग्जांपल देता हूँ, फिर प्रभु आपको बताएंगे DYS के अंदर क्या क्या है, प्रीचिंग में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जैसे सपोज करिए, जनरली आप देखिए पुराने जमाने के लोग कैसे प्रीचिंग करते थे। मान लीजिए आपके माता पिता जब आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते तो क्या बताते थे? स्वयं क्या बताते हैं आपके पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी से लेकर के आपको? तो सब लोग मतलब ऐसे। बताओ, जी प्रभु। पेरेंट्स आपको कभी भक्ति के बारे में बताए, पूजा पाठ के बारे में बताए? हाँ प्रभु, मतलब ऐसे मुझे पूजा पाठ की विधि सिखाए हैं, मतलब जैसे डेली कैसे पूजा करना होता है, मतलब वो भगवान को सिखाता है कैसे डेली भोग कैसे चढ़ाना पूजा होता है। करना होता है, ठीक है। और कोई बताएगा? राकेश, घर वाले पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स पूजा के लिए क्या बताते थे? वो यही नॉर्मल है, सुबह उठना है, पूजा करना है, नहाने के बाद ऐसे सब। अच्छा, ये बताते थे कभी क्यों करना है? वैसे ही मतलब अच्छी मतलब वैसे तो वो फ्रूटिटिव रिजल्ट की बात करते थे, पूजा हाँ? करने से मतलब ये मिल जाएगा, अच्छी मतलब पूजा करने से बिहेवियर अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। होता है। अच्छा, और उन जो वो जब बताते थे तो आपको कैसा फील आता था सुन करके? मुझे लगता है ऐसा थोड़ी ना होता है, वो पूजा हाँ, करने से मिल मतलब जाएगा, हमारा मतलब फेथ। आप ला के दोगे तो मिलेगा ना। हाँ, ऐसे कैसे पूजा करने से धन मिल जाएगा? हाँ, और यार राकेश बेटा हमारे वो कह रहा है कि डेज वाइज नॉनवेज नहीं खाना है। कौन कौन से दिन नॉनवेज नहीं खाना है वो बताते हैं। और कौन कौन से दिन खा सकते हैं। लेकिन ऐसे अब उनसे रीजन पूछो, भाई ऐसा क्यों? कोई रीजन नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए, है ना, तो हमारे पेरेंट्स हमको स्पिरिचुअलिटी रिलीजन के बारे में बहुत कुछ देना चाहे, हम लोग कैच नहीं किए। सो कारण ये है, पहली बात तो 2-4 कारण है, नोट कर लीजिए क्या क्या कारण है कि हमारे पेरेंट्स जब हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते थे, हम
उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। पहली बात है वो बोर करते थे, इंटरेस्टिंग नहीं बनाते थे इस कॉन्सेप्ट को। द नंबर वन थिंग है वो बोर करते थे, है ना। दूसरी बात है बोर कैसे करते थे, या मतलब इलॉजिकल बात करके, हमारे लॉजिक को कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। पूजा करने से कैसा धन आएगा, मंत्र जप करने से क्या होगा, हमारे लॉजिक, हमारे साइंटिफिक बुद्धि को, हमारे इंटेलेक्चुअल बुद्धि को, भाई हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आए और हम बचपन से लॉजिकल चीजें सुन रहे हैं, साइंस मैथमेटिक्स, और उसमें आके कोई बताएगा कि मतलब भगवान होते हैं, और चलो भगवान तो होते हैं संभालता है, लेकिन भगवान अजीब अजीब प्रकार के भगवान होते हैं, कोई बंदर के चेहरे का भगवान है, कोई हाथी के चेहरे का भगवान है, डाइजेस्ट ही नहीं होती बात, और होती भी है तो मतलब क्लैरिटी कुछ नहीं थी। फिर उसके बाद में शोर कर रहे हो मत बना, चालू करो उसको। लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तीसरी बात है उनकी रिलीजियस चीजों में डूज एंड डोंट्स बहुत ज्यादा थे, ये मत करो ये करो, और हम लोग को फ्रीलैंसिंग पसंद है, जीवन में आनंद, फ्रीडम पसंद है, ये करो ये करो ये करो, ये मत करो ये मत करो ये मत करो। तो इसको बंद कर दो, शोर हो रहा है, मेरे मुंह पे पानी फेंक रहा है वो, ले मुझे दे दो। इच्छा होनी चाहिए बंद करने की। ठीक है, समझ आ रहा है प्रभुज। तो क्यों हमारे पेरेंट्स हमारे, क्योंकि साइंटिफिक लॉजिकल बुद्धि को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, चीज कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए, है ना, और डूज एंड डोंट्स के बहुत लंबी लिस्ट सुनाते थे, इसलिए भी हमें कैच नहीं कर पाए। अगरबत्ती 3 बार ऐसे घुमाना है, 4 बार ऐसे घुमाना है, नारियल ऐसे फोड़ना है, दिया ऐसे दिखाना है, ऐसे नहीं तो ऐसे दिखा देंगे तो क्या काली माता की मूर्ति से निकल करके तुमको काट देंगे क्या? नहीं, अगरबत्ती ऐसे नहीं घुमा करके ऐसे घुमा दी तो क्या काली माता निकल करके काट देंगे क्या आपको? मतलब चीजें मतलब समझ नहीं आता, और सबसे बड़ा कारण समझ नहीं आता कि वो जो बोलते थे उनका आचरण में हमको नहीं दिखता था, है ना। मैं ऑफ कोर्स पेरेंट्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल सत्यता ये है कि भाई पूजा के समय तो बिल्कुल धार्मिक हो जाएंगे, सात्विक हो जाएंगे, और जैसे ही बाहर निकले पड़ोस से झगड़ना शुरू कर देंगे। तो हमको लगा यार अभी पूजा करके आए हैं, पूजा के समय बिल्कुल सात्विक रहेंगे, फिर जो दिन भर पर निंदा पर चर्चा शुरू होगी वो रात भर चलती रहेगी, सुबह में पूजा शाम को टीवी। तो हम लोग क्या वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते थे यार, मतलब कुछ तो बैलेंस होना चाहिए ना, मतलब क्या करथनी और करनी में फर्क हम नहीं समझ पाते थे। प्रभु जी, पूजा के बीच में भी कॉल अटेंड किया जाता है। वो तो खैर इस्कॉन वाले भी कर लेते हैं। फिर भी हमारा फेथ नहीं हिलता। ऑफ कोर्स वो आइडियल स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉल, इट्स अबाउट मतलब बहुत सारी चीजें हमको कभी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, और कॉन्सेप्ट ही इतने बोरिंग लगे, है ना। खैर जो भी है, इस्कॉन में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमको क्या लगा इस्कॉन में यंगस्टर्स क्यों है भाई, उसका कारण ये है कि हमारे क्वेश्चंस को आंसर मिल रहा है, हमारे लॉजिकल बुद्धि को, इंटेलेक्चुअल बुद्धि को सेटिस्फैक्टरी आंसर्स मिल रहे हैं, इसलिए हम कन्विंस हो रहे हैं, हमें कल्चर मिल रहा है। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि पूजा कर ली आधा घंटे के लिए और दिन भर हमारा मेटेरियलिस्टिक कल्चर है, हमारा 24 आवर एक स्पिरिचुअल कल्चर है। हमें पहले लगता था स्पिरिचुअलिटी बोरिंग है, हमें नहीं पता था कि स्पिरिचुअलिटी में नाच सकते हैं, गा सकते हैं, आउटिंग पे जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, प्रसाद पा सकते हैं। कभी सोचा था हमने इतना कुछ करने के लिए है? इतना तो आदमी डिस्को में डांस नहीं करता जितना तो मंदिर में डांस करता है, और जब तक 2-4 पैग नहीं लगाएगा तो उसको डांस नहीं करेगा, सुबह 4 बजे तक पागलों की तरह डांस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वेराइटी है, हम देख पा रहे हैं यार, मतलब अमेजिंग दुनिया है ये तो इसलिए हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। तो पेरेंट्स ने जब हमको स्पिरिचुअलिटी देने का प्रयास किया, हम नहीं लिए, लेकिन जब हमको इस्कॉन के डिवोटीज देते थे हम तुरंत ले लेते। सबसे मेन इसका रीजन यही रहा कि हमारे इंटेलेक्चुअल लॉजिकल क्वेश्चंस को आंसर मिल गया। डीवाईएस कोर्स का भी यही पर्पस है, बाकी सब चीजें तो सेकेंडरी, कल्चर मिलना या प्यूरिटी, या मतलब जो मैं बताया कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कि जो प्रीचर बोल रहा है वो अपने जीवन में अपना रहा है, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले क्या आता है? इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन, कि यार मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये लॉजिकली सत्य है। तो डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स क्योंकि एक आईआईटी एलुमनी ने डिजाइन किया है, तब और ये आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने डिजाइन किया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि उसमें कितना हमारा इंटेलेक्चुअल मतलब सेटिस्फेक्शन उसमें अवेलेबल है। डिस्कवर
एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपके सारे स्पिरिचुअलिटी के बेसिक क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। आप लोग क्योंकि रेगुलरली क्लासेस में आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को प्रीचिंग कर रहे हैं तो आप उसको बोलते हैं भगवद गीता पढ़ो, इसमें लाभ मिलेगा, पर यार वो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही क्या लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप डीवाई से कॉन्सेप्ट उसको बताओगे, जैसे सोल का कॉन्सेप्ट, गॉड का कॉन्सेप्ट, शास्त्र क्यों प्रमाणिक है इसका कॉन्सेप्ट, हमारी एक्सपेरिमेंटल अंडरस्टैंडिंग से बेटर है शब्द प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण, इसकी अंडरस्टैंडिंग, हाँ, मेटेरियल वर्ल्ड की का नेचर ऑफ द मेटेरियल वर्ल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इफ देयर इज वन गॉड देन व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजन्स, ये सब क्वेश्चन सबके मन में है। ढोंगी गुरु कौन है, ओरिजिनल गुरु कौन है, चीटर कौन है, चीटेड कौन है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कवर सेल्फ कोर्स में बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति भी इस कोर्स को करता है या जो भी व्यक्ति इस कोर्स को पढ़ाता है, मतलब जो भी सुनता है, तो उसे कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते हैं और वो इमीडिएटली कन्विंस हो जाता है। तो डिस्कवर सेल्फ कोर्स की नॉलेज आप लोग को डिस्क्रीट लूप में तो ऑलरेडी सबको है ही। हम आपको डिवाइस कोर्स नहीं कराएंगे, यहाँ पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग है कि आपको सिखाएंगे कि आपको दूसरे को डिवाइस कोर्स कैसे देना है, यानी इट्स ऑल अबाउट प्रीचिंग आज हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो मेरे साथ रामानंद कृष्ण प्रभु हैं, वो आपको डिस्कवर कोर्स दिखाएंगे कि कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या है, संक्षेप में आपको बताएंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे हमको उसको प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये सेशन और हम आधा घंटा डिस्कस करेंगे और फिर खत्म। यस प्रभु, जितना मैंने बताया किसी का कोई जिज्ञासा तो पूछ लीजिए। तो मैंने जितना बताया इससे संबंधित किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई क्लैरिटी का अभाव तो प्लीज क्लियर कर लीजिए। प्रभु जी, आपने जो एक बोला था कि प्रीचिंग हेल्प्स टू प्यूरिफाई योरसेल्फ, यस, जी वो बोला और एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा था कि जब हम दूसरे को प्रीचिंग करते हैं तो हम ग्रेजुअली प्यूरिफाई होते, मतलब अभी हम लोग जो प्रीचिंग करते हैं वी आर नॉट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ कंपैशन। कंपैशन समझते हैं हम लोग, अभी दया भावना से प्रीचिंग नहीं कर रहे कि वो जीवात्मा भौतिक जगत में कष्ट पा रहा है, क्योंकि हम भी जीवात्मा भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं अभी हम उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो हमारे हृदय में ये दया की भावना से प्रीचिंग करना ऐसा नहीं है। अभी तो हम कंपैशन से प्रीचिंग नहीं कर रहे, तो पैशन से प्रीचिंग कर रहे हैं। फिर प्रीचिंग करूंगा, बहुत लोगों को भक्त बना दूंगा, पूरे शहर को हरे कृष्ण जपा दूंगा, नचा दूंगा, मंदिर लेकर के आऊंगा, वाह ऐसे करके इस समझ रहे हैं, इस तरीके से अभी हमारा फीलिंग है। लेकिन और जैसे जो शुद्ध भक्तों, जैसे प्रभुपाद जी के हृदय में भावना क्या है, जब वो देखते हैं कि जो लिविंग एंटिटीज है, बहुत सब लोग हैं, वो लोग मेटेरियल वर्ल्ड में कष्ट पा रहे हैं, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉल्सली सोच रहे हैं कि वो हैप्पी है, तो उनके हृदय में दया आती थी, वो दया की भावना से प्रचार करते थे। लेकिन हमारे हृदय में उस तरह की दया अभी उपजना इमीडिएटली संभव नहीं है। तो हम क्यों प्रीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रीचिंग इसलिए कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने कहा है उनको प्लीज करने के लिए। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है जो मेरी वाणी को प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा हार्ट ग्रेजुअली प्यूरिफाई होता है और फिर हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आती है, एक दूसरे के प्रति दया की भावना, कंपैशन, दूसरे के दुख को समझ पाते हैं हम। फिर हम एक समय आएगा जब हम कंपैशन से प्रीचिंग कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो अभी हमारा जो प्रीचिंग है वो आउट ऑफ जी पैशन, और होना भी चाहिए कुछ, मतलब क्या होता है ना, प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी जयप्रता का हमारे को कहा, नाउ डेवलप दिस मायापुर प्रोजेक्ट, मतलब इसको डेवलप करो, इस किंगडम को डेवलप करो और एंजॉय करो पूरी दुनिया को। प्रभुपाद जी के जमाने में प्रभुपाद जी ग्लोब लेके बैठते थे और ग्लोब में कहते थे तुम अफ्रीका जाओ, तुम अमेरिका जाओ, तुम यूरोप जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, तुम जापान जाओ, तुम रशिया जाओ, ऐसा करके प्रभुपाद जी भेजते थे सबको। मैं तुमको ये दे दिया, मतलब आई हैव गिवन यू दिस कॉन्टिनेंट, ये देश तुमको दे दिया, ये पूरा कॉन्टिनेंट तुमको दे दिया, जाओ एंजॉय करो, मतलब प्रचार करो, भक्त बनाओ एंड यू एंजॉय। लेकिन आज हम उन वैष्णवों को देखते हैं कि जो उस समय इतना मतलब आउट ऑफ पैशन प्रीचिंग करने के लिए गए थे। क्या हो गया भाई इसमें?
फैन चालू कर रहे हैं। तो अभी हम देखते, लेकिन उनके हृदय में इतना भावना, जीव दया की भावना से भर गए वो लोग कि वो प्रभुपाद जी के मैसेज को सब तक आउट ऑफ कंपैशन ले जाना चाहते हैं। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ देयर प्रैक्टिस दे हैव बिकम प्यूरिफाइड, है ना। तो हम लोग को अभी प्रचार करना है, क्योंकि हम इससे भगवान प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे, और हमें कुछ करना है भाई। खाली बैठे क्या करेंगे? हर व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी बढ़ाता है। जो सेल्समैन है वो अपना प्रोडक्ट बेचता है। हम क्यों हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले ना करें? एक चीज मैं और बताना भूल गया, प्रीचिंग करने से हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, क्योंकि आप इतने विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे, उनके क्वेश्चंस को आप आंसर करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि आपके मन में, मतलब वो कैसे बातचीत कर रहा है, आप कैसे रिप्लाई देना है, रिस्पॉन्स देना है, किस किस सिचुएशन में। प्रीचिंग में हम देखते हैं कभी कभी इतनी एडवर्स सिचुएशन आती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती है, और अपोजिशंस आते हैं, उसको कैसे आप टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, कैसे आपके प्रेजेंटेशन को आप इस तरह बोले कि सामने वाला कन्विंस हुए। ये सब क्वालिटीज अगर आप सीख जाते हैं तो आपको लाइफ में हर जगह काम आती है। चाहे आप आगे चल के बिजनेसमैन बने या आप जॉब के लिए अप्लाई करें, हर जगह काम आती है। तो प्रीचिंग हेल्प्स अस टू डेवलप आवर पर्सनालिटी एज वेल। एक्सटर्नली पर्सनालिटी डेवलप करने का काम आता है, और इंटरनली क्वालिटीज डेवलप करने का काम आता है। जैसे प्रीचिंग में एक क्वालिटी आप डेवलप होगी, ह्यूमिलिटी। वो आप प्रीचिंग, आप बुक डिस्कशन करने गए, आप बुक दिखाया उसको, भग गया वो, ये भाव नहीं दिया उसने, है ना। तो आपको अब क्या आप डेवलप करोगे? आप ह्यूमिलिटी डेवलप करोगे, विनम्रता डेवलप करोगे। ये एक डिवाइन क्वालिटी है। कोई आपको कुछ बोल सकता है, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर हंस सकते हैं या आपके साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, तो उस समय क्या करोगे? आप टॉलरेंस डेवलप करोगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपका डिवोशन और ग्रो करेगा। आप भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान कि ये नालायक है, ये भक्ति नहीं कर रहा है, अगर आप इसको भक्ति कराएंगे, आप मतलब इसके हृदय में आप प्रेरणा करेंगे, भक्ति करेगा, तो इसका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। प्लीज आप इस पर कृपा करिए। तो आपका प्रेयरफुलनेस बढ़ रहा है, उसका तो लाभ हो रहा है, आपका भी हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबका बेनिफिट है। ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी प्रभु जी। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा अभी तक जो डिस्कस की है? ठीक है, तो अब हम आपको डिवाइस दिखा रहे हैं कैसा दिखता है और उसके पर्पसेस क्या है। तो वो आप दिखा सकते हैं। मैं म्यूट कर लेता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे बंद करके आप उसमें जो कर लीजिए। अब यहाँ से बोला शुरू करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा। जी जी प्रभु। प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा। मुझे ये होता है। ओ, 10 मिनट में दे रही है। मैं बता दूंगा। ठीक है, दिखाइए।
हरे कृष्णा। तो स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। जी प्रभु जी। तो गुरु जी ने बेसिकली मैंने पॉइंट्स बता दिए हैं कि आउटरीच के बारे में बता दिया कि हम जो बच्चों को जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से लेके आना है तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो उसमें एक जो तरीका है आज का जो हम डिस्कस करेंगे डिवाइस वन टाइम प्रोग्राम के थ्रू। तो बेसिकली ये भगवत गीता ही हम बच्चों को बताना चाहते हैं, लेकिन उसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करने का एक तरीका है डिस्कवर योर सेल्फ, जो कि राधेश्याम प्रभु जी ने इसको नाम दिया है। तो कैसे होता है मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में, तो आप इसको नोट्स करते जाइएगा। मैंने जो नोट्स बनाए उसको मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा बाद में। डिवाइस राधेश्याम प्रभु के वीडियोस ये सब ग्रुप पे आपको डाल दिया जाएगा इसी पे, तो आप लोग उसके लिए सुन सकते हैं। तो डिवाइस प्रिपरेशन कैसे करना है, ये तो आप राधेश्याम प्रभु के जो लेक्चर हैं जो मैं आपको शेयर करूँ ग्रुप पे, आप उसको सुन लीजिएगा। तो पूरा राधेश्याम प्रभु जब लेक्चर दे रहे हैं तो पूरा पीपीटी शेयर कर रहे हैं, मतलब कि उस पर्टिकुलर पीपीटी पे प्रभु जी क्या बोल रहे हैं वो आप पूरा जब लेक्चर सुनेंगे उनका तो आपको समझ में आ जाएगा। अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे ही आप जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन डिस्कवर योर सेल्फ। जैसे आप जा रहे हैं कॉलेज में, आपको वन टाइम प्रोग्राम हो गया, अब डिस्कवर योर सेल्फ सेशन शुरू होगा। तो ये 7 डेज का होता है जनरली। तो राधेश्याम प्रभु ने ये टोटल 8 बनाए हैं डिवाइस। ये अभी पूरा रिन्यू है, ये 2021 वाला है। तो इसमें डिवाइस 8 हैं और एक एक जो डिवाइस है वो 1.5 घंटे से भी ज़्यादा का है। तो इसमें जो है हम 7 डेज में ये 8 डिवाइस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हमें 14 सेशन लगेंगे। तो इतना ज़्यादा हमें परमिशन भी नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं, 4 डिवाइस को कंप्लीट करते हैं हम 8 सेशन में, मतलब एक डिवाइस को 2 सेशन लगते हैं। वो 1.5 घंटा के सेशन अगर हम एक दिन में करेंगे तो बच्चे फिर दूसरी क्लास में आएंगे ही नहीं, इतना कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, हम उसको 2 सेशन में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले तो अब जैसे आप जाएंगे, मतलब एंट्री करेंगे आप मैं बता रहा हूँ आपने सब परमिशन ले ली है सबसे, अब बस आप डिवाइस देने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे आप एंटर करेंगे सबसे पहले तो आपके पास कम से कम, जैसे आपको अगर डिवाइस देना है तो आपके पास मिनिमम 2 स्टूडेंट्स होना चाहिए, मतलब जो हेल्प करेंगे आपको, जैसे प्रोजेक्ट में हेल्प करना, प्रोजेक्टर वो सब सेटअप करना है। और साथ में आपको प्रसाद जरूर लेके जाना है ना। एक स्टूडेंट रहेगा जो प्रसाद लेके जाएगा और एक स्टूडेंट रहेगा जो बुक्स लेके जाएगा, बेसिकली साइंटिफिक बुक्स है ना। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा जो श्री प्रभुपाद के डिसाइपल हैं भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, जो टीडी सिंह के नाम से जाने जाते हैं, है ना। सब लोग नाम सुना है भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज का नाम, टीडी सिंह। ओके। तो उन्होंने जो है साइंटिफिक बुक्स लिखी हैं, है ना। तो वो जो है जनरली सब पूरा डिवाइस रिलेटेड होता है, तो वो उनको लेके जा सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अभी जाएंगे जो, अगर आपने टाइम आपको बता दे रहे हैं कि जो डिवाइस का जो टाइम है वो है शाम को 6 बजे, सपोज मान लेते हैं 6 बजे शुरू होगा डिवाइस आपका। तो आपको जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए स्पीकर जो है 6 बजे का टाइम दिया वही 6:15 पे पहुंच रहा है, तो वो आपको पहले ही सेशन में वो आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, बोलेंगे स्पीकर आया नहीं, तो फिर वो आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे। तो आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट आपको देख के बोलेगा अरे जो टीचर है हमारे वो मतलब टाइम मैनेजमेंट का तो ध्यान। नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पंचुअल जो टाइम दें उस पर Punctuality। जाएं। इसके लिए मैं बता देता हूँ, राधेश्याम प्रभु जब हम लोग प्रोग्राम रखे थे तो हमको पता है हम प्रोग्राम को जो टाइम देंगे जनता 1 घंटे बाद ही आएगी। तो मैंने कहा प्रभु जी एक्चुअली हमने ये टाइम दिया है, और लेकिन बच्चे और मतलब कांग्रेशन प्रोग्राम का था, मैं कांग्रेशन प्रोग्राम है लेकिन लोग तो लेट ही आएंगे। तो बोले प्रभु भले ही कांग्रेशन प्रोग्राम लोग लेट ना है, आपने जो टाइम दिया मैं उस टाइम पर जाकर के व्यास में बैठ जाऊंगा, मैं कीर्तन करूंगा। भले 1 घंटा लेट है, मैं 1 घंटा कीर्तन का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइम आपने दिया है मैं उसी टाइम पे आऊंगा। मैं इतना मतलब इम्प्रेस हुआ कि भाई मतलब कितना मतलब, ताकि जो टाइम लिखा है हमको वो स्टैंडर्ड मतलब सेट करना है कि भाई जो टाइम दे उसमें आए, है ना। नहीं तो क्या होगा, तो ये ऑफकोर्स ये डिफिकल्ट है, मतलब ये इनफैक्ट हम लोगों के लिए भी डिफिकल्ट है। इसको हमको धीरे अभी हम लोग IST मतलब इंडियन स्टेज टाइम, उसको बनाना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्तिचरण महाराज, क्लास में कोई 2 मिनट लेट आएगा तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैंने कितने भक्तों को डांट खाते हुए देखा है, मतलब सुना है कि महाराज डांट रहे हैं जस्ट बिकॉज लेट आने के कारण। मैंने कितनी बार ये देखा है, सेमिनार में टाइम 11 बजे, तो आप निश्चित रूप से अनुमान लगा लीजिए कि 10:55 पे महाराज वहां पे होंगे। मतलब उनके पॉजिटिव घड़ी मिला सकते थे, क्वालिटी ऑफ पंचुअलिटी। तो प्रभु ने बताया कि पहला चीज हमको ध्यान रखना है, तो मैं भी ये सीख रहा हूँ, मैं भी नोट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो पंचुअल होना चाहिए। ठीक है।
तो इस तरीके से टाइम के पहले आप पहुंच जाएंगे वहां पर। तो उससे क्या होगा, जब टाइम के पहले पहुंचेंगे तो बच्चे जो उसको सीरियसली लेंगे, नहीं तो आप जब लेट जाएंगे तो उनको कैजुअल लेंगे, अरे हमारे टीचर ही लेट आ रहे हैं तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से ये तो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन। तो वो फर्स्ट इंप्रेशन अगर खराब हो जाएगा तो फिर वो हमारा सब पूरा डिवाइस फ्लप हो जाएगा। तो आप पहुंच गए, पूरा प्रोजेक्ट आपने सेटअप कर दिया। उसके बाद फिर जैसे आप जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको खुद का इंट्रोडक्शन देना है ना। तो आप वो खुद ही दे सकते हैं, नहीं तो आपका जो मतलब जो आप स्टूडेंट्स को लेके जाएंगे आप, वो आपका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। पहले आप बैठ जाएंगे, तो जब आपका जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकर का, क्योंकि आजकल हम देखते हैं मटेरियल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है प्रीचिंग के लिए। जनरली क्या होता है, लोग जैसे अब जैसे पूजा बता रहे थे कि पहले ऐसा होता था कि अगर आपको वन टाइम प्रोग्राम करना है तो आपको पैंट शर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन अभी तो इतना उड़ीसा में इतना फेवरेबल है, इसको इतना ज़्यादा मतलब पिचिंग पे हो गया कि आप धोती कुर्ता में देंगे कोई समस्या नहीं है। तो आपका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, जब जैसे वो सुनते हैं स्टूडेंट्स के आईआईटी से आए हैं, एनआईटी से आए हैं, इतने सारे में जॉब किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में जॉब किया, तो मतलब वो आपके इंट्रोडक्शन से पूरा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप आईआईटी से नहीं आए हैं तो उसमें डिप्रेस होने की कोई बात नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस लेवल वो मैच कर लेगा। जैसे हाँ बच्चे डिप्रेस हो जाएंगे, वाला हम एनआईटी से नहीं आए, रावण को तो एनआईटी से आए हैं तो वो तो बोल सकते हैं इस तरह। हम लोग नहीं आए एनआईटी से, हम क्या बोले। तो उसमें आपकी जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपका बोलने का तरीका, वो वहां पर काम आ जाएगा फिर, है ना। जैसे मैं जाता हूँ जब कभी भी किसी से मिलने के लिए, तो सबसे पहले मैं ऐसी बात करता हूँ, है ना। मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ आपको, मतलब कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे मैं, है ना, मैं किसी को मैसेज करता हूँ, मैं लिंक्डइन पे बहुत लोगों से कनेक्ट होता रहता हूँ, मैसेज आए दिन मैसेज कर देता हूँ। तो सबसे मैं लिखता हूँ, हरे कृष्णा, दिस इज तुकाराम दास फ्रॉम इस्कॉन भुवनेश्वर। तो इस्कॉन बोलने से ये हो जाता है। और कब जब भी लगता है कि और ज्यादा बल की जरूरत है, तो मैं लिखता हूँ, हरे कृष्णा, दिस इज तुकाराम दास, डायरेक्टर इस्कॉन फोरम भुवनेश्वर। इस तरीके से, समझ रहे, मतलब डिपेंड अपॉन कि कब कहाँ कितना जरूरत है। और मतलब अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप बोलते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, और तो जैसे आप फर्स्ट ईयर के बच्चे को आप जाके सेकंड ईयर का मतलब जो जो सेकंड ईयर का स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर को बोलेगा, तो नेचुरल से आपके पास एक क्वालिफिकेशन अधिक है कि आप सेकंड ईयर में, आप उसके सीनियर हो, उसको झक मार के आपको सुनना ही पड़ेगा, है ना। और आप बता सकते हैं कि मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, या हम कोई फलाने क्लब से कनेक्टेड हैं, और मैं उस क्लब का सेक्रेटरी हूँ, उसका मेंबर हूँ, और हम लोग इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, और मैं आपके पास आया। समथिंग लाइक इंट्रोडक्शन में ही फर्स्ट इंप्रेशन ये हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना इंट्रोडक्शन लिखे और उसको याद करे, वहां जाके भूल ना जाए, ठीक है। तो पहला होमवर्क क्या हुआ, एक तो आपको टाइमली पहुंचना है, दूसरा आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, ठीक है। मतलब अब प्रिपेयर करना, ओवर भी नहीं बोलना है अपने अपने गुणगान में, लेकिन इतना बोलना है कि ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको रिलेट कर पाए, है ना। जैसे मैं कभी कभी जहां पे जरूरत पड़ता है, जहां पे मुझे सामने वाले व्यक्ति की मर्जी चाहिए होती है ना, मैं कभी कभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाता हूँ, पॉलिटिशियन से मिलता हूँ, तो मैं बताता हूँ कि, है ना, हरे कृष्णा, मेरा नाम तुकाराम दास है, और मैं इस्कॉन से आया हूँ, मैं रहने वाला भोपाल का हूँ। फिर मैं शुरू होगा, माय फादर इज अ बिग बिजनेसमैन इन भोपाल, बट आई एम द ओनली चाइल्ड, बट आई थॉट टू सर्व इन इस्कॉन, तो मैं इधर आ गया। तो वो सामने वाला व्यक्ति क्या तुरंत रिलेट कर पाता है कि हाँ भैया, दूसरी जगह से आए हैं, तो एक मर्सी मिल जाती है, एक लौता लड़का है, फिर मर्सी मिल जाती है, और मतलब पिताजी मतलब बिजनेसमैन है, लेकिन मैं अभी भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ, तो एक कई एंगल से वो कनेक्ट कर पाता है। इस तरीके से हमको देखना पड़ता है कि कहाँ क्या बताने से चीजें काम करेगी। टाइम हो गया है, तो फिर से री एंटर करेंगे, है ना। मैं तो बंद नहीं करना।